शेयर बाजार में अक्सर कहा जाता है कि कैश इज किंग, और कैश से हमारा मतलब उन रुपयों से होता है जिन्हें हम छू सकते हैं या फिर जिन्हें लेकर हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसान होता जा रहा है। अब हमें जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट के दौरान डिजिटल करेंसी को जारी किए जाने का ऐलान किया था। अपने बजट भाषण के दौरान सीतारमन ने कहा था, आरबीआई द्वारा इसी फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल करेंसी को जारी किया जाएगा। Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. दरअसल देश में फैलते क्रिप्टो करेंसी के इस जाल को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो आइए पहले डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर जान लेते हैं। डिजिटल करेंसी रूपी टू रूपी ट्रांजैक्शन पर आधारित है, वहीं क्रिप्टो करेंसी में मार्केट के अप्स एंड डाउन मैटर करते हैं। डिजिटल करेंसी आरबीआई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है और उनके द्वारा ही रेगुलेटेड है। वहीं क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, जिसके चलते उसे जोखिम बहुत होता है। यहाँ आरबीआई में 9 बैंक शामिल हैं, जिसके जरिए जानकारी मिलेगी कि कहां हमें इसका लाभ मिल रहा है। अभी आपको कैश जमा करने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, उसे संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी आपकी करेंसी डैमेज भी हो जाती है, लेकिन डिजिटल करेंसी के आ जाने से अब ऐसा नहीं होगा। इस ऐलान के बाद आरबीआई ने महीनों तक डिजिटल करेंसी पर काम किया और अब भारत में डिजिटल करेंसी का सपना साकार हो चुका है। आरबीआई ने 1 नवंबर को अपना डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी का पायलट लॉन्च कर दिया है। यानी सीधे और आसान शब्दों में आपसे बोलें तो आरबीआई आपके लिए एक और पेमेंट ऑप्शन ला चुकी है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट आरबीआई ने अक्टूबर की शुरुआत में ही कर दी थी। भारत में डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी में ना तो कोई घुस सकता है और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी हासिल कर सकता है। इसका मतलब भारत सरकार ने जो डिजिटल रुपया बनाया है वो खुद भी इसमें इंटरफियर नहीं कर पाएगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इसमें पैसा ट्रैवल कैसे करता है, यानी इस पैसे का रूट क्या है। मानिए कि आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें आपका पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, जिसमें आरबीआई एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है ताकि आपकी जानकारी दूसरे बैंक के साथ शेयर नहीं की जा सके, तब जाकर यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन इस डिजिटल करेंसी में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित होगी। आरबीआई के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक पेमेंट का जरिया है। इस डिजिटल करेंसी की वैल्यू उन नोटों के बराबर ही होगी जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस करेंसी के आ जाने से हम अपनी पॉकेट में जो करेंसी रखते हैं उसकी जरूरत अब कम होगी। लेकिन शायद कई लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि डिजिटल करेंसी के आ जाने से हार्ड करेंसी बंद हो जाएगी। हार्ड करेंसी से मेरा मतलब कैश से है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ड करेंसी अपनी जगह काम करती रहेगी और डिजिटल करेंसी अपनी जगह। इससे कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिजिटल रुपये को इस तरह लाया जाएगा कि बिना इंटरनेट के इसका पेमेंट किया जा सकेगा। सिर्फ यही नहीं, ऐसे लोग जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं है वो भी इस करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल रुपये 2 तरह का होगा। एक बड़ी रकम के लेन देन के लिए होगा, जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल होगा, जिसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी संस्थाओं में होगा जैसे बैंक और बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे सौदा करने वाले इंस्टीट्यूशंस करेंगे। इसके अलावा रिटेल यानी थोक इस्तेमाल के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल भी आएगा, जिसका इस्तेमाल हम डेली लाइफ के लेन देन में कर पाएंगे। अभी हम ई वॉलेट और यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्द ही ई रूपी को यूपीआई से जोड़ दिया जाएगा। जैसे हम पेटीएम, गूगल पे और फोन पे यूज करते हैं, वैसे ही ई रूपी को भी हम अपने फोन के वॉलेट में रख सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स इसे बैंक मनी और कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी इस डिजिटल करेंसी को आप वापस नोट में भी चेंज कर सकते हैं। और हम ई वॉलेट या यूपीआई का इस्तेमाल होलसेल में नहीं कर पाते। जैसे कोई बड़ा लेन देन हो गया या फिर कभी कभी हम शादी की शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें लाखों का लेन देन होता है, तो उस अमाउंट को पे करने के लिए हमें कैश ही देना पड़ता था। तो बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। सबसे बड़ी बात, इस डिजिटल करेंसी का कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। CBDC यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपना अकाउंट बैलेंस ऑनलाइन चेक करते हैं, वैसे ही ई रूपी का भी इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों को शामिल किया गया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक और HSBC बैंक शामिल है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आरबीआई ने इन्हीं बैंकों को क्यों शामिल किया। आरबीआई ने देखा होगा कि किस बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, किसकी साइबर सिक्योरिटी मजबूत है, किसकी पहुंच कितनी है। ऐसे पैरामीटर्स आरबीआई ने देखे होंगे और उन्हें ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया होगा। डिजिटल रुपए के जरिए अब लोगों की कैश पर निर्भरता कम होगी और अभी तक ट्रांजैक्शन करेंसी रुपए या चेक के माध्यम से या किसी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, लेकिन डिजिटल नोट में कोई हार्ड करेंसी की जरूरत नहीं होगी। वॉलेट टू वॉलेट आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ब्लैक मनी भी इस प्रोजेक्ट के जरिए कम हो जाएगा। सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी सरकार के पास रहेगी। हार्ड करेंसी पर निर्भरता कम हो जाएगी। ये सरकार की बहुत अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है। यह नेट बैंकिंग से भी अलग है। नेट बैंकिंग में आपको पेमेंट चार्जेस देने होते हैं। इसमें यूजर टू यूजर ट्रांजैक्शन होगा और कोई पेमेंट चार्जेस भी नहीं देना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार इसको लाने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी? एक्चुअली सरकार इसका पूरा कंट्रोल अपने पास चाहती है। देखिए, भारत में जितनी भी मंदी आई, भारत ने फिर से खुद को रिकवर किया है। लेकिन भारत में जब पिछली बार मंदी आई थी, पूरी इकोनॉमी डूब गई थी, पर घरों में छुपा हुआ ब्लैक मनी यानी काला धन निकलकर बाहर मार्केट में आ चुका था। उस वजह से मंदी आई तो, लेकिन भारत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। सभी चीजें एज इट इज चलती रही। भले ही उनकी स्पीड स्लो थी, लेकिन कोई काम रुके नहीं। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी बेकार हो जाए, लेकिन काला धन जो छुपा हुआ है उनसे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था थम जाती है। इसीलिए काले धन से सिर्फ सरकार को दिक्कत होती है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती। मोदी जी जब नोटबंदी लाए थे तो उनका मकसद यही था कि कैसे भी करके समाज पर और हम लोगों पर बेहतर पकड़ बना सके। डिजिटल इकोनॉमी के होने से होगा यह कि पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होगा भैया। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। सरकार को मोटा मोटा टैक्स मिलेगा और खूब पैसा कमाएगी सरकार। आपको क्या लगता है जिस तरीके का भारत का कल्चर है, शादियों में पैसे उड़ाए जाते हैं, उस कल्चर को ध्यान में रखते हुए क्या भारत कभी डिजिटलाइजेशन या डिजिटल करेंसी को अपना पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।